नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने जो पुस्तक चुनी है उस पुस्तक का नाम है क्षितिज, क्लास 10th, और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। शैली है रेखाचित्र और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम बाल गोविंद भगत का पाठ का सार समझेंगे, यानी कि समरी समझेंगे। यह पाठ रेखाचित्र शैली में रचित है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक का मानना है कि बाहरी वेशभूषा या कर्मकांड से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होने चाहिए। लेखक को इसी आधार पर गांव का तथाकथित निम्न वर्गीय वृद्ध बाल गोविंद भगत सन्यासी लगता है। यह पाठ वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों पर भी सशक्त प्रहार करता है। लेखक ने रेखाचित्र के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत रेखाचित्र एक ऐसे ग्रामीण व्यक्ति का है जो धर्म या जात से ब्राह्मण नहीं था, किंतु एक सच्चे सन्यासी के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। जाति से ब्राह्मण लेखक का गर्व से उन्मत्त सिर भी उसके समक्ष झुक जाता था। उस व्यक्ति का नाम था बाल गोविंद भगत। लेखक के गांव का ही वह व्यक्ति था। वास्तव में समाज में तथाकथित निम्न जाति से उसका संबंध था। समाज में प्रायः ऐसा व्यक्ति घृणा का ही पात्र होता है। लोग निम्न जात के लोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। उम्र रही होगी उनकी 60 वर्ष से अधिक और उनका मझोला कद था, गोरा चिट्ठा रंग था और कमर से ऊपर एक लंगोटी पहनते थे, यानी ऐसी धोती पहनते थे जो बहुत छोटे आकार की होती थी, देखने में लंगोटी जैसी लगती थी, और सिर पर कबीर पंथियों जैसा कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों का जब समय आता था तो वह कंबल ओढ़ लेते थे, मस्तक पर चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे जो बेडौल होती थी। बाल गोविंद भगत के परिवार में उनका एक बेटा था और एक बहू थी। एक साफ सुथरा मकान भी था, थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। यही उनकी कुल मिलाकर के पूरी संपत्ति थी। कबीर उनके आदर्श थे और वे उन्हीं के गीत गाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और दो टूक बात करते थे तथा अपने काम से मतलब रखने वाले व्यक्ति थे। वे गृहस्थ थे, किंतु उनकी सब चीज़ें उनके साहब की थीं। साहब अर्थात कबीरदास की थीं। खेत में जो कुछ भी पैदावार होती उसे घर से 4 कोस दूर साहब के दरबार में दे आते थे, यानी कबीर पंथियों का जो मठ था वहाँ दे आते थे, और वहाँ से जो मिल जाता था उसे प्रसाद मानकर उसे प्रसाद रूप में वह ग्रहण करते थे। बारिश के दिनों में कीचड़ से लथपथ वे खेतों में फसल रोपते देखे जा सकते थे। साथ ही साथ चलता था उनका संगीत। जब सारा संसार सोता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। सुबह की कपकपाती सर्दी में काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे देखे जा सकते थे। लेखक जहाँ ठंड से काँप रहा होता वहाँ भगत जी के माथे पर तारों की उस छाँव में श्रम बिंदु चमकते हुए दिखाई देते थे। जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई उस दिन उनका संगीत चरम उत्कर्ष पर था। उनका बेटा सुस्त था, बोंदा तथा मंद बुद्धि का था और इकलौता बेटा था। इन सब कारणों से वे उसे बहुत प्यार करते थे। बड़े ही साथ से उन्होंने अपने बेटे का विवाह करवाया था। उनकी जो बहू थी वह बहुत सुशील थी। उसके गृह प्रबंध ने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जब बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने देखा कि भगत ने उसे चटाई पर लिटा दिया था और उसे एक कपड़े से ढक दिया था। कुछ फूल उसके चारों ओर बिखेर कर उसके सिरहाने पर एक चिराग जला दिया था और उसके सामने स्वयं जमीन पर आसन जमाए सबसे बेखबर पूरी तल्लीनता से गीत गाते रहे। बेटे के श्राद्ध कर्म के पश्चात पुत्र वधू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को उन्होंने कहा, और तो और उनकी बहू अपनी बहू से ही बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई। पतोहू के भाई को बुलवाकर उसे उसके हवाले करते हुए यह आदेश दिया कि इसका पुनर्विवाह करवा देना। पतोहू ससुर की ही सेवा में अपना वैधव्य काट देना चाहती थी, किंतु भगत उसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था
कि यदि बहू यहाँ रहेगी तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे, और बहू को विवश होकर के वहाँ से जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष की तरह ही वे गंगा स्नान के लिए गए थे। यह स्थान घर से 30 कोस दूर था और पैदल आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। घर से ही भोजन करके चलते थे और घर आकर ही पुनः भोजन करते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करके आए तो उन्हें बुखार आ गया। धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, पर वे हंसकर टाल देते। एक दिन भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। तब पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ऐसा लगा जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक दाना बिखर गया हो। लोगों ने जाकर देखा, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। तो इस पाठ के माध्यम से हमें 2 बातें समझ में आई। पहला तो ये कि संत हम उसको नहीं कहते हैं जिसने संत की वेशभूषा बना लिया है। वास्तविक संत वो होता है जो दुनियादारी करते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी दुनियादारी से जो मुक्त हो जाए, उसे वास्तविक संत कहते हैं। और दूसरा, बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र से, अपनी बहू से, दोनों से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन जब पुत्र मर गया तो मरने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाया, बिल्कुल भी नहीं रोए, और उनका ऐसा मानना था कि आत्मा का परमात्मा में तो मिलन होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है। वे अपनी बहू से भी अत्यधिक प्रेम करते थे और उसके जीवन के बारे में वो सोचते थे। दूसरा कोई होता तो बहू की दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि अपने बुढ़ापे का सहारा मान लेता, लेकिन अपनी बहू के बारे में सोचते थे और उन्होंने उसका दूसरा विवाह कराने का निश्चय किया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।